सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जेएनएम एएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा फीस वापसी और स्कॉलरशिप के बारे में एक सूचना जारी की गई। आप थंबनेल में नीचे विषय के रूप में उस लेटर को देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक शैक्षिक सत्र 2023 और 24 हेतु शासन द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार छात्रों के आवेदन पत्र को फॉरवर्ड कराकर वर्गवार सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये सभी प्रधानाचार्य जो हैं, सभी प्रधानाचार्यों को जो कॉलेजेस हैं उनके प्रधानाचार्यों को एक लेटर जारी किया गया है। आप उसे देख सकते। देखिए, एक लेटर जारी किया गया और ये लेटर 1 फरवरी 2024 का है। अति आवश्यक के रूप में इसे समयबद्ध कहा गया है और सभी प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधक प्रधान समस्त नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्रों को जारी किया गया। विषय आप थंबनेल में भी देख चुके हैं और इसमें कहा गया कि आप सभी को एक एक शपथ पत्र के रूप में देना है। हर कॉलेज को देना है, स्टूडेंट्स को नहीं देना है। यानी इस आदेश से ये चीज़ें कही जा सकती हैं कि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है जो आपने कॉलेज में जमा कर रखा है और जो ऑनलाइन कर रखा है वो अब अगले चरण में पहुंच चुका है। यानी अब आपका यहाँ से सत्यापित होकर प्रमाणित होकर कॉलेज से आपके अगले पड़ाव पर चला जाएगा और फिर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आपकी स्कॉलरशिप या जो आपकी फीस वापसी के लिए आप आवेदन किए हैं वो आपको वापस मिल जाएगी। यानी कहने का इनका तात्पर्य इतना है कि आदि प्रमाणित करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11 और 12 है तो यानी संबंधित विश्वविद्यालय और संबंधित विश्वविद्यालय एवं संबंधित एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा छात्र संस्था की मान्यता वास्तविक छात्र संख्या आदि की ऑनलाइन सत्यापन है। तो यानी आपके यहाँ जो कैंडिडेट हैं पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी जो है मानक के अनुरूप हैं कि नहीं हैं और जितनी संख्या आपको आवंटित है मान्यता के रूप में वो आपके कॉलेज में है कि नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी दसमोत्तर छात्रवृत्ति की शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत संस्था द्वारा दिए जाने वाले नोटरी शपथ पत्र संस्था के द्वारा देना है, छात्रों को नहीं देना है। और ये 10 रुपये या इससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी के साथ आपको देना है और ये समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार ही अवश्य जमा कराएं जिससे कि छात्रों के आवेदन पत्र को इस कार्यालय द्वारा अग्रेसित किया जा सके। अन्यथा जमा न कराए जाने की दशा में संबंधित संस्थान स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी अब यहाँ पर क्या क्या संलग्न करना है आप इनको देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके का एक नोटरी दिया गया है, इसमें प्रधानाध्यापक को चीज़ों को देना है। तो यहाँ पर कहा गया कि मैं सप्ती उपरोक्त संस्था का प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है। सप्ती अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये 2023 और उत्तर प्रदेश के छात्रवृत्ति और पात्र छात्र छात्राओं का डाटा ऑनलाइन अग्रेसित करके डाउनलोड की गई सूची संलग्न की जाती है। यानी जितने लोग आपसे आवेदन किए होंगे वो सब की सूची होगी और उसको कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग कर रखा होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, दसमोत्तर छात्रवृत्ति के शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए केवल उन्हीं छात्र छात्राओं का डाटा अग्रेसित किया गया है जिसकी कक्षा में 75% से उपस्थिति ज़्यादा है। यानी आपकी तभी अग्रेसित किया गया होगा जब आपकी 75 से ज़्यादा उपस्थिति होगी और अन्यथा आपका नहीं किया होगा इन लोगों ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ अगर अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करें तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजनागत पाठ्यक्रमों में केवल उन्हीं छात्रों का डाटाबेस अग्रेसित किया गया है जिनका प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा जैन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। यानी जिनका डायरेक्ट हुआ है उनके नहीं, जिनको जो प्रॉपर वे में आए हैं, प्रॉपर चैनल से आए हैं, उन्हें ही उनका अग्रेसित किया गया है। और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश लिया जाता है। यानी आप मेरिट के बेस पर आते हैं। सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र जिनका अग्रेसित किया गया जिनका कक्षा 12 में प्राप्तांक 60% या उससे अधिक है। जनरल कैंडिडेट वही जो है इस लिस्ट में शामिल हैं जो जिनके 60% से ज़्यादा नंबर इंटरमीडिएट में हैं, उनको ही शामिल किया गया है। ये आवेदन पत्र अग्रेसित करने में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के दसमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली का अक्षरश पालन किया गया है और ये सप्ती द्वारा छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अग्रेसित किए गए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी भी प्राप्त की गई है। तो यानी आपने सभी लोगों ने वहाँ पर जमा किया। छात्रवृत्ति नियमावली के प्राविधान अनुसार शिक्षण संस्थान
पर गठित समिति द्वारा छात्र छात्राओं के पूर्व वर्षों की छात्रवृत्ति का डाटा छात्रवृत्ति वेबसाइट से शिक्षण संस्थानों को लॉगिन पर ट्रैक स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑप्शन में मिलान करने के उपरांत आय जाति प्रमाण पत्र अंकित किया गया है। यानी अंकित धनराशि तथा आय जाति प्रमाण पत्र धारक नाम आदि मिलान और रेवेन्यू एंड ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से कर लिया गया है। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन भी कॉलेज स्तर से कर दिया गया है। ऐसी शपथ प्रधानाध्यापक को यानी प्रधानाचार्य को देनी है। उपरोक्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पत्रों की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नों की 2 प्रतियों में 10 वर्षों तक शिक्षण संस्थान में सुरक्षित रखी जाएगी और वो आप जब चाहेंगे तो उन्हें मिल जाएगी। तो इसी तरीके से पूरी डिटेल आपको हमने दे दी है। यानी ये चीज़ें अगर आप कंडीशंस का पालन करते हैं तभी उस लिस्ट में आप स्कॉलरशिप के शामिल होंगे और आपको स्कॉलरशिप मिलने की आगे की प्रक्रिया में बढ़ चुकी है। यानी 2 से 3 महीने बाद आपकी स्कॉलरशिप 2023 और 24 सत्र के लिए आनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।